Welcome to my class. Today we will continue the chapter 1, the best Christmas present in the world, class 8th, English. So let's start. Before starting this chapter, I would like to share something with you that this chapter is a war story against the backdrop of Christmas, a festival marked by family reunion and exchanges of presents. Before you read, guys, please open your books so you may get the clear view on it would be very convenient for you to see the explanation line by line. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mention are one such date and events, a war between the British and German in 1914. अब यहाँ पर हम विश्व के इतिहास की कुछ ऐसी डेट्स और टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और वे इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हर व्यक्ति उन्हें जानता है और याद रखता है। तो किस वॉर के बारे में यहाँ पर बताया गया है बच्चों? यहाँ पे ब्रिटिश और जर्मन के बीच जो युद्ध हुआ था 1914 में, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो हम आगे उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं ताकि जब हम चैप्टर आगे रीड करेंगे और वो आएंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। डू यू नो विच इवेंट्स डेट बिलो रिफर टू? फर्स्ट डेट 4th जुलाई 1776। और 4th जुलाई 1776 को क्या हुआ था? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका ने इस दिन अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 17 दिसंबर 1903। यहाँ पे वुल्वर एंड ऑरवेल राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet. विल्वर और ऑरवेल ने पहली बार यहाँ पे भाप के इंजन से प्लेन बनाया था जो कि 12 सेकंड तक हवा में 120 फुट की ऊंचाई पर उड़ा था। 6 अगस्त 1945 so it is called Hiroshima Day. An atomic bomb was dropped on Hiroshima in Japan on this day. यहाँ पे क्या हुआ था? जापान के हिरोशिमा नामक शहर में 6 अगस्त 1945 को एटॉमिक बम गिराया गया था। 13 जनवरी 1948 असाइनेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की इस दिन हत्या कर दी गई थी, फादर ऑफ अवर नेशन। 12 अप्रैल 1961 इस दिन क्या हुआ था? Yuri Gagarin became the first human to orbit the Earth. पृथ्वी की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गॉगरिन। नेक्स्ट डेट इज 12 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first human to set foot on the moon. चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इसलिए डेट्स बच्चों इम्पॉर्टेंट है, आप भी इन्हें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी। दिस इज द पार्ट 1। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This was in the bad condition, the roll top in several pieces. One leg clumsily mended, scorched, marked all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my
workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. अब यहाँ पर ये जो I यूज़ हुआ है ये किसके लिए है? इट इज़ फॉर द राइटर. जो राइटर है माइकल, वो अपनी बारे में बता रहे हैं कि मैंने एक गोलाकार जो डिश जो होती है, गोल होती है, उसको मैंने कहाँ पर पाया? ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पर मैंने पाया. जंक शॉप, कबाड़ की शॉप. और उस व्यक्ति ने कहा कि ये आरंभिक 19वीं सेंचुरी का हो सकता है और ये किसका बना हुआ है? ओक का बना हुआ है. ओक को हिंदी में बलूत कहते हैं. और मैं एक ऐसा ही डेस्क और चाहता हूँ, परंतु ये बहुत ज़्यादा महंगे थे. और चूँकि ये जो डेस्क था जो कि मुझे कबाड़ की दुकान में मिला था, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इसका लपेटा हुआ जो ऊपरी भाग है वो बहुत सारे पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था. और इसकी एक जो पैर है, लेग, जो टांग है जिसके सहारे से खड़ा किया जा सकता था, वो क्या है? बुरे तरीके से उसकी मरम्मत की गई थी. और पूरा नीचे तक उसके जलने के निशान थे. बच्चों, मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ? यहाँ पे एक जो रोल टॉप डिस्क है उसकी बात कर रही हूँ, जो गोल एक डिस्क है और बहुत कम पैसों में बिक रहा था. इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ. मुझे इसको लेना ही था और मैंने जो कबाड़ की दुकान थी उसके मालिक को इसका मोल चुकाया और अपनी जो गाड़ी सुधारने की गैराज थी उसके पीछे वाले भाग में जहाँ मैं काम किया करता था, उसे क्रिसमस की पूर्व संध्या पे लेकर के आ गया और अपना काम करना शुरू कर दिया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. क्या किया? यहाँ राइटर बता रहे हैं कि मैंने इसके ऊपरी भाग को पूरी तरीके से हटा दिया और इसके अंदर जितने भी ड्रॉजेस बने हुए थे उसको मैंने खींच करके बाहर निकाला. The banner had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. और इसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ऊपर चढ़ाई गई जो पतली परत है वो अपने आप निकल करके बाहर आ गई थी, मतलब ये खराब हो चुकी थी. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. और इसको देख करके ऐसा लगता था कि इसको न सिर्फ पानी ने बल्कि आग दोनों ने मिलकर के बराबर क्षति पहुंचाई थी, इसे खराब किया था. The last drawer was stuck fast. और जो आखिरी ड्रॉर था इसका वो पूरी तरीके से जाम था. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret door. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotape to the top, it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. चलिए, इतने का मतलब हम समझते हैं. तो सारे ड्रॉर तो इस डिस्क के राइटर ने खोल चुके थे, लेकिन जो आखिरी डिस्क थी वो पूरी तरीके से जाम थी और वो खुल नहीं रही थी. तो राइटर ने क्या किया? अपना पूरा प्रयास लगाया, अपना पूरा जोर लगाया और कोशिश की कि ये आसानी से बाहर आ जाए, और फिर भी नहीं खुलता है. तो एट लास्ट राइटर क्या करते हैं? अपनी पूरी शक्ति इसमें लगा देते हैं और राइटर बताते हैं कि मैंने अपनी मुट्ठी से इस पर जोर से एक चोट मारी और दराज नीचे एक छिछले स्थान पर, जो कि ज़्यादा गहरा नहीं था, वहाँ पर अचानक से जाकर के खुल गया. और इस प्रकार इसके अंदर जैसे ही मैंने हाथ डाला तो मैंने पाया कि इसके अंदर एक काले रंग के टीन का छोटा सा डिब्बा रखा हुआ था और इसके ऊपर एक धारीदार कागज़ का टुकड़ा, जो सेलो टेप से एक कागज़ का टुकड़ा चिपकाया हुआ था, और जो टेप उन्होंने
हटाया और जब उन्होंने कागज़ पाया तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। आइए पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है उस कागज़ में। ये देखिए, ये डेस्क जो उनको मिला है, ये देखिए, ये इस तरीके से टेप से चिपका हुआ है। जिम्स लास्ट लेटर received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I know as I did it that it was wrong of me to open the box. अब इसमें लिखा हुआ क्या था? तो इसमें एक चिट्ठी निकलती है जिसमें लिखा हुआ था, जिम का लास्ट लेटर है ये, जिसे जनवरी 25, 1915 को प्राप्त हुआ था जिम को, और उसमें ऐसा लिखा था कि समय आने पर इस चिट्ठी को मेरे साथ दफना दिया जाए। But curiosity got the better of my scalp. It usually does. क्या हुआ? लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मैं जानता था कि मेरे लिए इस डिब्बे को खोलना बहुत ज़्यादा अनुचित है। Inside the box there was an envelope. The address read, Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Durst. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26 and 1914. अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मेरी उत्सुकता ने उन भावनाओं का गला घोट दिया था, क्योंकि ये जो पत्र मिला था उसमें क्या कहा गया था कि 25 जनवरी 1915 का ये लेटर था, और उस समय ये बात कही गई थी कि जिम का ये लास्ट लेटर है और इसे खोलने की गलती कोई ना करे और इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए। डिब्बे के अंदर एक लिफाफा भी था और उस पर पता लिखा था, श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर ब्रिजेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेंट। इस तरीके का एक एड्रेस वहाँ पर लिखा हुआ था। मिसेस जिम मैकफर्सन के नाम पर था ये, कि उनको भेजा जाना था। तो राइटर यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही मैंने पत्र को बाहर निकाला, उसकी परतें खोली, एक पेंसिल से उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई थी, और डेट थी बच्चों 26 दिसंबर 1914। आइए आगे चल के हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपका इसका पार्ट 2 शुरू हो रहा है। तो देखते हैं लेटर में और क्या लिखा हुआ था। डियरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning. Christmas morning. It was crisp and quiet all about. As beautiful a morning as I have ever seen. As cold and frosty as a Christmas morning should be. यहाँ पर लिखा था कि डियरेस्ट कॉनी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश होकर के ये लेटर लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटना मेरे साथ हुई है जिसके बारे में मुझे तुमको तुरंत बताना चाहिए। कल क्रिसमस की जब सुबह हम सब एक साथ खड़े होंगे या खड़े थे, ये जब क्रिसमस बीत चुका है उसके दूसरे दिन की कहानी है कि जब एक साथ खड़े थे और चारों ओर खामोशी थी, तो ये खामोशी इतनी प्यारी लग रही थी जैसे कि मैंने शायद कभी देखी ही ना हो, और अत्यंत शीतल, ठंडे और कोहरे वाली, जितनी कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए, यह सुबह हमारे लिए उतनी ही सुहानी थी। अभी ना मैं जानती हूँ बच्चों, ना आप जानते हैं कि ये किस विषय में बात कर रहे हैं, कौन सी सुबह के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say it's that Fritz began it. मैं तुम्हें सारी बात बताना चाहता हूँ कि हमने इसे शुरू किया था, परंतु यह कहते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म का अनुभव हो रहा है कि सच्चाई यह है कि जर्मनों ने इसका आरंभ किया था। बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ ब्रिटेन और जर्मनी के बीच के जो युद्ध हैं उस दौरान ये क्रिसमस मनाया गया था,
तब की ये जानकारी यहाँ पर इस लेटर में दी गई है। First became saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Some to you, Fritz, some to you." I thought that we all did. But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. और यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि उस लेटर में किस तरीके की बातें लिखी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले किसी ने सामने के ट्रेंच से सफ़ेद झंडा लहराता हुआ देखा। सामने एक छोटा सा छेद बना हुआ था ट्रेंच, उसमें से खोल देखा कि सामने एक झंडा लहरा रहा है और उसके पश्चात वे दूर क्षेत्र के पार से हमें पुकार रहे हैं, मैरी क्रिसमस। वे वहीं जोर से चिल्ला रहे हैं, मैरी क्रिसमस। ब्रिटिश सैनिकों, यहाँ से जो जर्मन फौज थी वो ब्रिटिशर्स को क्या कह रहे थे, मैरी क्रिसमस। और जब हमने अपने आश्चर्य पर काबू पा लिया, हम शॉक्ड हो गए कि ये हमें क्रिसमस विश कर सकते हैं। चूँकि ये हमारे दुश्मन थे इसलिए हमें इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो हमें क्रिसमस विश करेंगे। तो हम में से कुछ ने उत्तर में पुकार के कहा कि हैप्पी क्रिसमस जर्मन सैनिकों, आपको भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। अब जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि इतना ही होगा, और लेटर में लिखा हुआ था कि हम सब ने भी यही सोचा था कि हमें मैरी क्रिसमस विश करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं होगा। परंतु उसी समय अचानक उनमें से एक अपने भूरे रंग का लंबा कोट पहने हुए उठ खड़ा हुआ और जो सफ़ेद झंडा जिसको हमने देखा था वो उसको लहराने लगे। "Don't shoot, Leeds," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another. "Keep your heads down," I told the man. "It's a trick." But it wasn't. और जैसे ही सफ़ेद झंडा लहराने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, किसी ने चिल्ला कर कहा कि जवानों, गोली मत चलाना। बच्चों, लेसन को पढ़ने के पहले आपको ध्यान में रखना होगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हम यहाँ पर क्रिसमस के एक दिन पहले की कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, और जिसका बैकग्राउंड एक वॉर से रिलेटेड है, और ये वॉर जर्मनी और ब्रिटेन के बीच हुआ था। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, और उसके बाद वहाँ खाई के पास से एक जो दीवार है वहाँ पर एक जर्मन सैनिक खड़ा हुआ, और फिर एक एक करके वो धीरे करके खड़े होते गए। और मैंने अपने आदमियों से कहा कि अपना सर नीचे कर लो, हो सकता है कि ये उनकी कोई चाल हो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सो हम हमारी नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसका एक्सप्लेनेशन बार बार देखें ताकि आपको इसे समझने में प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी सी ट्रिकी स्टोरी ज़रूर है क्योंकि वॉर से रिलेटेड है, तो जब तक हम इसके कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाते समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो गाइस, प्लीज़ हैव सम पेशेंस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।